प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपने मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा इस विषय में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता और मदद कर। गहराई में परमेश्वर की आत्मा हमें कैसे चलाती है, उसका ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, आपने हमें सिखाया है वचनों के द्वारे। और पवित्र आत्मा आप हमें आज सिखाइए, मैं नहीं बल्कि आप बोलिए, आप सिखाइए। हम सब सुनेंगे और हम सब सीखेंगे पिता। लेकर के आगे चलने की इच्छा हम जताते हैं। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। ओके, हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है, हाउ यू कैन बी लेड बाय द होली स्पिरिट। आत्मा के चलाए कैसे चलना चाहिए, उसके विषय में हमने लॉन्ग टीचिंग को लेकर के आए, सीरीज में लेकर के आए। मेरे ख्याल से अभी ये 10वां है कि 11वां है, 11th है। ओके, 11th सीरीज है, शायद फिर 12th लास्ट हो सकता है। ओके, हेलो। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं पड़े, कम से कम जो मैंने ये सिखाया, आपके पास इसका वीडियो कलेक्शन है, आपके पास ऐसा है कि आपको सुनने को मिलेगा और ये बहुत गहराई में ले जाएगा। अंतिम समय में आपको बहुत काम आएगा, बहुत अद्भुत काम आएगा। और यही जो की है, ये सुपरनैचुरल की है। जो लोग इसको छोड़ के बाकी सब करते हैं, लेकिन हमारी कलीसिया ऐसा नहीं करेगी, हम उसको लेके चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कल अमरनाथ में टीचिंग के समय एक बहन को विजन आया। उस विजन में, क्योंकि होली स्पिरिट के बारे में ही चल रहा है, तो विजन में वो बहन ने देखा कि पिजन जो है, डव कबूतर और पिजन में, डव में और पिजन में फर्क है ना। जो एकदम डेलिकेट है उसको डव बोलते हैं, बहुत खूबसूरत है देखने में, उसको पवित्र आत्मा का चिन्ह मानते हैं। और डव जो होता है ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ता है, वो नीचे ही उड़ता है और इंसान के बीच में रहता है। ज़्यादा सबसे ऊंचा उड़ान कौन उड़ता है? ईगल। लेकिन ये डव ऊंचे उड़ान पे, और बहुत सारे डव उड़ रहे हैं एकदम ऊंची उड़ान पे। तो उसका मतलब क्या था? पवित्र आत्मा आपको लेके उड़ रहा है ऊंचा। और झुंड में देखा, ये जो शिक्षण चल रहा है इसको मामूली मत लेना आप। पवित्र आत्मा आपको लेके ऊंचे उड़ान उड़ेगा, आमीन। क्योंकि आपके पास ये जो दे रहा हूं मैं, आपके पास कलेक्शन है। प्रेज गॉड, हमारे पास वीडियो का कलेक्शन है। आप इसको मेडिटेट करेंगे, बहुत सारी बातें मैंने सिखाई है। और ये कि 2 पोर्शन रह गया है, वो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे। ओके, इसको मैंने नाम दिया है हाउ टू ट्रेन ह्यूमन स्पिरिट। आप अपनी आत्मा को कैसे ट्रेन करेंगे, किस जरिया से ट्रेन करेंगे। ओके, राइट इट डाउन। हिंदी में उसको कैसा इंटरप्रेट करेंगे हम देख लेंगे उसको। हाउ टू ट्रेन ह्यूमन स्पिरिट, आमीन। उसके लिए हमने 3 वर्सेस को खोला, उसके आगे भी बहुत सारे वर्सेस हैं। प्रोवर्ब्स में हमने बहुत सारे, पहले प्रोवर्ब्स को हमने पढ़ा था, वापस पढ़ेंगे उसको। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 27, द स्पिरिट ऑफ मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। पढ़ लेंगे। नीति वचन की किताब 20वें अध्याय का 27वां वचन, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. मनुष्याचा आत्मा परमेश्वराने दिलेला दीप होय, त्याने तो आपल्या अंतर्यामीच्या सर्व गोष्टीचे निरीक्षण करीतो। आमीन। पवित्र आत्मा क्या करता है? जो दीपक, जो कैंडल है, जो आप और मैं है, उसके प्रति वो पूरी खोज करता है। और खोज इसलिए करता है कि आपको वो बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथ में एक अच्छा पात्र बनाया आपको। तो आइए उसी में आगे जाके नया करार में देखेंगे। 1 Thessalonians chapter 5:23। 1 Thessalonians chapter 5:23। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब
5वें अध्याय का 23वां वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless and at the coming of our Lord Jesus Christ. शांतीचा देव स्वतः तुम्हास परिपूर्णपणे पवित्र करो आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या आगमन समयी तुमचा आत्मा, जीव व शरीर ही निर्दोष अशी संपूर्णपणे राखली जाओ। देखिए परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति कैसा है। The very God of peace sanctify you holy and pray. I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर को आपकी आत्मा, प्राण, शरीर को पूरी तरह से निश्चय कर लेना है कि आपको रैप्चर में कोई भी रोक नहीं सके। परिपूर्ण आत्मा, प्राण, योर सोल, योर स्पिरिट, योर बॉडी क्या हो, सुरक्षित रहे परमेश्वर के आने तक। तो इसमें परमेश्वर रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है कि आप इसको डेवलप करें। नंबर 1, क्या आपका बॉडी डेवलप होता है? डेवलप होता है। पतले हो गए तो आप क्या करते हो? तुरंत कुछ खाकर मोटा हो लेते हो। ज्यादा मोटा हो गया तो फिर पतला कैसा होते हो वो करते हो, है ना। फिर आप अपने माइंड को आपने एजुकेट किया है, स्कूल को भेजा है, किताबें पढ़े हैं, ज्ञान को प्राप्त किया है, नर्सरी से लेके कॉलेज तक आपने किया है, डिग्री कलेक्ट किया है, आपके पास बहुत ज्ञान है, आपने अपने माइंड को बहुत ट्रेन किया है ना। बॉडी शेप में आ गया, माइंड आपका शेप में आ गया, लेकिन आपका स्पिरिट स्टिल अनशेप्ड। समझ में आया? अनडेवलप्ड, अनशेप्ड, अनट्रेन्ड। आज हम क्या करेंगे? वचन के अनुसार मुख्य व्यक्ति जो है आपका स्पिरिट पर्सन, उसको डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे? परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी आत्मा परमेश्वर को समझे, जाने और परमेश्वर के अनुसार आप अपने बॉडी को, अपने बुद्धि को चलाएं। आपकी बुद्धि ने आपको नहीं चलाना चाहिए, आपका स्पिरिट जो है, आपका आत्मा जो है, आपको चलाना चाहिए। जब आप ये सीख जाएंगे तो सारी बातें आपके मुट्ठी में होगा। आत्मिक व्यक्ति कमांडर होगा, आपका आत्मा कमांडर होगा और आपके आत्मा को चलाने के लिए पवित्र आत्मा मदद करेगा और आप परमेश्वर के सपनों को पूरा करेंगे। उसमें आपके सपने भी आ गए, उसमें आपकी इच्छा भी आ गया, उसमें आपकी हर एक चाहत, हर एक चीजें आ गई। तो जब यीशु मसीह कहता है फियर नॉट, डर मत, तो कुछ तो है पीछे उसके बोलने के पीछे। यानी कि जब हमने परमेश्वर को पूरी तरह से समझ लिया, पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए आज के तारीख में जैसा पहला चर्च जन्म लिया और प्रभु यीशु का काम पूरा करके पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपा, जिसको पेंटिकोस्ट डे बोलते हैं। पेंटिकोस्ट डे वो क्या था? यीशु शरीर में से अभी हट गया, अभी पवित्र आत्मा इंसान को, जो परमेश्वर ने चुना हुआ इंसान को, वो चलाएंगे। क्या वो चले? बहुत अद्भुत रीति से बड़े बड़े अद्भुत काम किए, है कि नहीं? चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। रेड सी को हमने ऐसा पाठ करते हुए देखा, ऐसा, लेकिन थॉमस ने पानी को ऐसा उड़ाते हुए हमने इंडिया में देखा। पानी उड़ गया, ऊपर चले गए, वापस आया नहीं। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जो किया उससे कहीं ज्यादा तुम करोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर पिता के पास जा रहा हूं। लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको एक मददगार दूंगा। और वो दिया, उसका वाचा पूरा किया। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमें नहीं पता उसका कैसा उपयोग करना है। वो कैसा उपयोग होता है, हमें ट्रेन हो जाना है। आमीन। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या ट्रेन किया आपने?
कितने को मालूम है कॉन्शियंस, आपका जो कॉन्शियंस है, विवेक मन, आपकी आत्मा की आवाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। वी हैव डेवलप्ड सो फार, क्या क्या डेवलप किया? फिजिकल कॉन्शियंस, बॉडी कॉन्शियंस, मेंटल कॉन्शियंस, सोल कॉन्शियंस। जो विवेक मन जो एरिया है, अपने बॉडी को डेवलप किया, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को डेवलप किया, मेंटल एरिया को डेवलप किया, आपके सोल को आपने डेवलप किया, लेकिन आपका स्पिरिट अनडेवलप्ड है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 चीजें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं। फीलिंग जो है, फील करना, वो कौन फील करता है? योर स्पिरिट, योर सोल और योर बॉडी। हु फील्स इट? योर बॉडी। फीलिंग जो है वो आपका बॉडी है, बॉडी का वॉइस है। वो फील जो कर रहे हैं वो आपका स्पिरिट नहीं है, आप फील कर रहे हैं, आपका बॉडी फील कर रहा है। सेकेंडली, रीजनिंग। व्हाट इज द रीजनिंग? रीजन करते ना हम, परखते रीजनिंग करते हैं। यस, जांचना, ये आपका सोल करता है। ये उसका जांचना जो होता है, थोड़ा बॉडी से हटकर थोड़ा सा आगे जाते हैं, मैंने रुको जांचेंगे, ठीक है? ये सेंसेस आपको है। फिर कॉन्शियंस जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, द कॉन्शियंस इज द वॉइस ऑफ योर स्पिरिट। जो आपकी आत्मिक आवाज है, वही एक मुख्य व्यक्ति है जिसको पकड़ के आपको चलना है। फीलिंग से नहीं चलना है, फीलिंग से चलेंगे तो गिर जाएंगे। आई फील, तो रुक जाइए। आप आत्मिक व्यक्ति है, मैं फील कर रहा हूं। व्हाट इज ए फीलिंग इन हिंदी? मैं महसूस कर रहा हूं। और क्या महसूस कर रहे भाई? वो आपको पता क्या है, लेकिन आपका आत्मा महसूस नहीं करता, आपका आत्मा सेंस करता है। सेंस करता आपकी आत्मा से आत्मा को पता चलता है यहां पर कोई स्पिरिट है। वो कौन सा स्पिरिट है? प्रभु का स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है, वो सेंस करता है। लेकिन फीलिंग जो है, फीलिंग आपके बॉडी से आता है। फील, व्हाट से हिंदी? महसूस करना, एहसास, महसूस। रीजनिंग, रीजन करते हैं, देखेंगे, परखेंगे। वो आपके सोल, आपका जो माइंड जो आपने जो ट्रेन किया है, वो बोलता रुको, परखेंगे, इसको परखेंगे। यीशु मसीह के पास एक व्यभिचार स्त्री को लेके आया यीशु मसीह को परखने के लिए, देखेंगे क्या बोलता है। वो परख रहे थे उसको, समझ? ऐसा हम परखते हैं नहीं, कुछ भी बात रहेगा तो परखना भी है। सही है, गलत है, सही है तो ठीक है, गलत है तो फिर ठीक नहीं है कि नहीं? ये आपका सोल है ना, आपके माइंड को आपने ट्रेन कर दिया है, समझ आ गई है तो आप वो करेंगे। लेकिन आपका कॉन्शियस जो आपकी आत्मा जा रहा है, जिधर लेके जाना चाहता है, आपको नहीं समझ रहा है उसकी आवाज। बाद में अरे होने के बाद बोलता, अरे अंदर से आवाज आया था, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, मालूम नहीं था। लेकिन उसको ही हम आवाज क्या करने वाले? स्ट्रेंथ में लाएंगे, पावर में लाएंगे। लेकिन वो एक दिन का काम नहीं। 4 बात मैं आपको सिखाने वाला हूं, एक दिन का काम नहीं। लेकिन सब लोग बोले स्पिरिट कॉन्शियस हमें होना है। हमारे विवेक मन को पहचान के चलना है, हर पल विवेक मन को लेके चलना है, विवेक मन को फॉलो करना है। स्पिरिट कॉन्शियस, आमेन। देखिए, हम लोग बॉडी कॉन्शियस है, फूड कॉन्शियस है, अरे ये खा लेंगे तो हो जाता है, वो खाएंगे तो मोटा होता है, ये खाएंगे तो पतला होता है। ये कॉन्शियस है हम लोग, ये सब चीज में हम चल रहे हैं। लेकिन बहुत रेयरली हम स्पिरिट कॉन्शियस होके बहुत कम चलते हैं, क्योंकि पता नहीं है कैसे करना है, इसको कैसे डेवलप करना है। बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं आप? बॉडी को बनाना है तो नॉर्मल खाने से ज्यादा खाते हैं। भूख लगता है, एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज्यादा खाते हैं, तो फिर आपको पता है बॉडी बिल्ड होता है। फिर आपको मालूम है ज्यादा चर्बी चढ़ गया, तो फिर कैसे चर्बी उतारने का?
उसका खाना उसका आपको पता है कैसे उतारना, ये बॉडी कॉन्शियस हो गया है ना। कोई लोग बीमारी सिक कॉन्शियस होते हैं। एक जो कॉन्शियस हर एक एरिया में यूज होता है, लेकिन जब आत्मिक बात आता है वहां पर आप पीछे हैं, नहीं मालूम है, सुनने को नहीं मालूम है। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो 4 बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अरे मेरे पास कितना टाइम है, कुछ बोला नहीं। ओके ठीक है, चलिए जोशुआ 1:8 पे चलते हैं। कैसे आपके स्पिरिट को मजबूत करना है, कैसे प्रभु ने बोली हुई बातों को लेकर चलना है, आपको देखना है। यहोशू की किताब पहले अध्याय का 8वां वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। And the Lord said to Joshua, "Do not fear them, for I have delivered them into your hand. Not a man of them shall stand before you." नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदैव असू दे, त्यात जे काही लिहिले आहे ते तू काळजीपूर्वक पाळ आणि रात्रंदिवस त्याचे मनन कर, म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होईल व तुला यश प्राप्ती घडेल। कितने लोग ने ध्यान दिया उस पर? धीरे से वापस हिंदी में पढ़ेंगे। सब लोग अपने बाइबल को अंडरलाइन करो, हम बहुत बार इसको पढ़ते हैं, आज हम एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। पढ़िए उसको हिंदी में। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Amen. What it says, this book of the law, यानी कि पवित्र शास्त्र के बारे में बता रहा, shall not depart out of the mouth, and but thou shall meditate therein day and night. ऐसा करने के लिए क्यों कहा प्रभु ने? क्या वजह थी? क्या ऐसी वजह थी? परमेश्वर कहता है कि तू ऐसा करने से ही तू सक्सेसफुल होगा और प्रभावशाली होगा। हमारा सक्सेस दिमाग से नहीं, शरीर से नहीं, जो आत्मिक तौर से जो चीजें निकलेगी उसी से ही तू प्रभावशाली होगा। तो क्या चीज से निकलेगी? क्या चीज से मेरी आत्मा ट्रेन हो जाएगी और मेरी आत्मा उन सब चीजों को लेगी जो पवित्र आत्मा बताता है कि यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पे तुम प्रभावशाली होगे, यहाँ पे जाओगे तो प्रभावशाली होगे। तो ये जो आपका स्पिरिट जो है, ये जब डेवलप हो जाता है तो बहुत जल्दी से परमेश्वर की बातों को कैच करने को लगता है, जिसको बोलते हैं स्पिरिट कॉन्शियस। हम लोग कीन रहते हैं, एकदम अलर्ट मूड पे रहते हैं कि अभी ये आएगा, नेक्स्ट अभी ये आएगा, नेक्स्ट ये आएगा, नेक्स्ट ये आएगा। हमारे कान को शार्प कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? कब होगा ये सब? जब हम अपने आत्मा को फीड करेंगे, हमारे स्पिरिट को फीड करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है जोशुआ से, मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट। मेडिटेट देयर एंड डे एंड नाइट का मतलब हिंदी में पढ़िए हो, मेडिटेट डे एंड नाइट। कैसा है हिंदी में? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्या आगे का भूल गए आप? क्या है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर। पुस्तक मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड। सब लोग बोले परमेश्वर का वचन। मेरी आत्मा को ताकत देती है। जितना वचन पढ़ूं उतना मेरी आत्मा शक्तिशाली होती है। शरीर और आत्मा, सोल, प्राण, शरीर और प्राण से ज्यादा आत्मा लीड पे होता है।
जब वो लीड पे होता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती उसकी आवाज को सुनने में, उसके अनुसार चलने में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अभी आपके हमारी समस्या क्या है मालूम है? आप मनन करने के एरिया में, वचन को मनन करने के एरिया में बहुत पुअर है और नहीं के बराबर है। वचन पढ़ लेते हैं आप, लेकिन वचन को चबा कर अपने बस में, अंदर आत्मा में उसका रस नहीं छोड़ते। इसीलिए आपका आत्मा जो है, स्पिरिट कॉन्शियस जो एरिया है, आपका जो कॉन्शियस एरिया है वीक है और मेंटल एरिया स्ट्रांग है, बॉडी एरिया स्ट्रांग है। इसलिए आपका बॉडी, आपका मेंटल एरिया जो है आपकी आत्मा को घसीटते हुए लेके जाता है वो जगह पे जिधर नहीं जाना चाहिए। आपके हाथ से गुनाह गलती कब होता है? जब पवित्र आत्मा नहीं चाहता है, आपका आत्मा नहीं जाना चाहता है, लेकिन आपका मेंटल कंडीशन इतना स्ट्रांग है, आप उकड़ खींच के लेके चले जाते हैं। आप वो कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। फिर पवित्र आत्मा और आपका आत्मा खिन्न हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं, आपको पश्चाताप आता है, लेकिन होने के बाद आप गलत काम कर लेते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है ये नहीं करता तो अच्छा था। उसका मतलब क्या हुआ? आपका आत्मिक मनुष्य कंट्रोल में नहीं था, स्ट्रेंथ में नहीं था, पावर में नहीं था, लेकिन आपका मेंटल कंडीशन जो है, मेंटल व्यक्ति जो है, आपका बुद्धि जो है स्ट्रांग था, इसलिए आत्मा को घसीटते हुए वो लेके चला गया जिधर नहीं जाना चाहिए। समझ में आया आपको? कितने लोग समझ में आ रहा है? ओके। जो यहां पर स्टार्ट से परमेश्वर जोशुआ को मिलता है, और ये परमेश्वर जोशुआ से बात कर रहा है, किसी प्रॉफिट उससे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर जोशुआ से बात कर रहा है। जैसा मैं तुम्हारा गुरु जो था मोसेस, उसके साथ में था, मैं वैसे ही तेरे साथ में रहूंगा। लेकिन शर्त क्या है? व्हाट इज द शर्त क्या है? जब तुम इन वचनों को सामने रखोगे, पढ़ोगे, मनन करोगे। दिन रात मनन करने का मतलब क्या है? ऐसे ही लिखा है क्या बाइबल में? मेडिटेट देयरिन डे एंड नाइट, that thou may observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous and then thou shalt have good success. जरा हिंदी में पढ़ लेंगे, रेडी रहो अंडरलाइन करने में। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। चित्त का मतलब क्या है? व्हाट इज चित्त? हार्ट, कॉन्शियंस। ओके, आपके कॉन्शियंस से, विवेक मन से कभी भी उतरने नहीं पाए, उसको आप मनन करते रहो। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल आधा होंगे। काम नहीं, थोड़ा काम नहीं, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये सीक्रेट कि परमेश्वर ने खुद जोशुआ को दिया है और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमको भी दिया है। समझ में? ये की है। व्हाट इज द की? प्रोवर्ब चैप्टर 4, Proverbs chapter 4, 20. 20 to 22 पढ़ेंगे Proverbs में। नीति वचन की किताब 4 अध्याय का 20वां और 21वां वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपने आंखों की ओट न होने दे, लेकिन अपने मन में धारण कर। 22 क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है। My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. माझ्या मुला, माझ्या वचनाकडे लक्ष लाव,
माझ्या सांगण्याकडे कान दे. मी तुझ्या डोळ्यापुढून जाऊ देऊ नको. मी आपल्या अंतःकरणात ठेव, कारण जी ज्यात लागतात त्यास ती जीवन देतात आणि त्याचा संबंध देहाला आरोग्य देतात. त्याचा संबंध देवाला आरोग्य देता. For they are life unto those that find them and health to all the flesh. शरीर को क्या चंगा देता है? कौन लाइफ देता है? Who gives life? The word of God. परमेश्वर का वचन क्या करता है? हर मरी हुई चीज आपके अंदर, उसके अंदर जान आ जाती है. आमीन. बीमार आदमी चंगा हो जाता है और उसमें जान आ जाती है. लेकिन जितना वचन को पढ़कर आप मनन करते हो, उतना परमेश्वर की जान आपके अंदर आ जाती है और आपका आत्मा फ्रंट में आता है और कमांड में आता है और वो डिमांड करता है आपके बॉडी के ऊपर और आपके शरीर और आपके विचार और आपकी कल्पना और आपकी सोच, उस सब के ऊपर वो कंट्रोल लाता है. वो आपके माइंड के ऊपर भी कंट्रोल लाता है और फिर वो चलाता है. उसके लिए क्या चाहिए? पावरफुल सपोर्ट. हमारी आत्मा को सपोर्ट की जरूरत है. किस प्रकार की सपोर्ट? वचन को मनन करना. वचन को मनन करने से दिन रात, यहां पे लिखा, दिन रात का मतलब क्या होता है? दिन और रात. क्या करो? चित्त से उतर ना पाए, आपके मन और बुद्धि से आपके विचार में डाल दो. मनन करते रहो, सोचते रहो और उसको क्या कर लो? अंदर उतार लो आपकी आत्मा में. जब आप सोचते रहते हैं तो आप क्या होते हैं? स्पिरिट कॉन्शियस व्यक्ति होते हैं. आप आत्मिक बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं और आत्मिक बातों को ध्यान देने वक्त क्या होता है? आपके आत्मिक मनुष्य पोजीशन लेता है, स्ट्रॉन्ग जगह पे आता है और वो कभी गलत होने को नहीं देगा आपके हाथ से. और आपको वही सुनने को आएगा क्योंकि अभी आपके आत्मिक मनुष्य तो आपने क्या कर लिया? फ्रंट में लेके आया, पावर को पोजेस करने के लिए. साधारण शब्द में, पहले जो मोबाइल सर्विस आया था, सडनली 3G 4G आया. पहला 1G 2G था क्या मालूम नहीं थे. 2G 3G 4G और 5G आ गया. इसका मतलब क्या है? ज्यादा जोर उन्होंने उस जगह पे लगाया जो जरूरी है. मोबाइल ऐसे ही चल सकता है, लेकिन आज मोबाइल एक छोटा कंप्यूटर है आपके हाथ में, उसको नेटवर्क की जरूरत है, तो उन्होंने ज्यादा ताकत उसमें छोड़ दिया. अभी आने वाले 5G में वो ज्यादा पावर है. उदाहरण वैसे ही क्या कर लिया लोगों ने? उसके ऊपर मेहनत किया क्या? आपके ऊपर 5G लाने के लिए उस सैटेलाइट के ऊपर लोगों ने काम किया, मेहनत किया होगा ना. हाँ, और उस सैटेलाइट को नीचे लाया वो लोग, बहुत मेहनत है उसमें, ताकि वो पावर आपके ऊपर ज्यादा काम करे. अब मोबाइल के बगैर रहे नहीं आज के तारीख में. आज देखिए किधर भी आप जाइए कि बड़ा सा मोबाइल दिखेगा, छोटा मोबाइल तो किधर दिखेगा ही नहीं, है ना. पहले एक टाइम था बच्चों को बोलते थे मोबाइल लेके जा, छोटा सा किस्से में, किधर रहेंगे तो बात कर सकता. लेकिन अभी वो छोटा मोबाइल नहीं दिखता. क्यों नहीं दिखता? किधर दिखा भी तो बोलता रहे इतना चिंटू, ठीक है, मजा नहीं आता इसे बड़ा बड़ा लेके चलने का. इसका आदत कर दिया भाई आपको, इसके बगैर नहीं रह सकते आप. क्या कर लिया उन्होंने? इसके बारे में ज्यादा प्रोग्रामिंग किया आपके माइंड के ऊपर और आपने उसको ले लिया. आज लोग इसके बगैर नहीं रहते. वैसे ही आपके आत्मा के ऊपर परमेश्वर जोशुआ के टाइम से काम कर रहा है. क्या बोल दिया जोशुआ को? मेरा वचन का क्या करना? तू दिन रात मनन करना. कठिन काम है क्या? एक बहुत कठिन है. अगर एक चैप्टर को भी ले लिया आपने पूरे दिन भर में, उठते बैठते पढ़ लिया, मनन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो क्या हो जाएगा? आपकी आत्मा पे जोर लगते जाएगा. आपकी आत्मा पे परमेश्वर का वचन जान डालते रहेगा, सामर्थ्य डालते रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट कॉन्शियस होते जाएंगे
और स्पिरिट कॉन्शियस होते जाएंगे तो आपके बीच में कोई चीज की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिंक लग जाएगा परमेश्वर का और आपका। और ज्यादा से ज्यादा सीधे आपने क्या कर दिया, शरीर के काम को कट कर दिया, बुद्धि के काम को कट कर दिया, लेकिन ज्यादा ध्यान आपने क्या करने को लग गया, आपकी आत्मा की ओर ज्यादा ध्यान देने को लग गया। तो आपकी आत्मा को चाहिए क्या, मेरी आत्मा को चाहिए क्या, हम सबकी आत्मा को चाहिए क्या, परमेश्वर का वचन। प्रवर्ब 4 में क्लियरली लिखा है, देखिए 4:20 में लिखा है, माई सन अटेंड टू माई वर्ड्स, incline thine ears unto my saying। मेरे वचन को क्या करो, बीचे बीच रखो, साथ में रखो, सामने रखो। incline thy ear unto my saying, let them not depart from thy eyes, keep them in the midst of the heart, keep them in the midst of your heart, for they are life unto those that find them and health to all their flesh। हिंदी में जरा सिस्टर पढ़ेंगे धीरे से। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरा वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से दूर ना होने दे। किसको दूर नहीं होने दे, आंखों से। आंखों के पास से क्या दूर नहीं होना चाहिए, वचन आपके सामने होना चाहिए। और आप उस वचन को मनन करते रहोगे तो क्या होगा, आपके आंखों से कुछ अंदर जाता है क्या, आंखों के द्वारा कुछ जाता है, आंख से ही पाप होता है, कितने लोगों को मालूम। व्हाट यू सी यू परसीव, क्या आप देखते हैं उसको आप पकड़ लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर मनन करते हैं तो वो प्रेग्नेंट होता है और एक दिन उसका जन्म भी होता है, पाप जन्म लेता है ऐसा। और वैसा पॉजिटिव चीज भी जन्म लेता है, जो आके आपका देखता है, जो वचन को देखता है, पढ़ता है, मनन करता है, बार बार उस चीज को आप अंदर लाने की कोशिश करते हैं, मनन करते हैं, तो आपकी आंखों के द्वारे वो अंदर जाता है, छप जाता है और एक दिन उसका रिजल्ट आता है। आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, उधर कोई वेरिएशन नहीं, कोई डर नहीं है, आप एकदम परफेक्टली उस चीज को अंजाम देंगे आप। सच प्रेज़ द लॉर्ड। अब टाइम आ गया है, परमेश्वर की कलीसिया को टाइम आ गया है आत्मा से चलने का। आमीन। बहुत सारे चीजें ऊपर नीचे हो रही है, मनुष्य के ज्ञान यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। इवन साइंटिस्ट लोग फेल हो जाएंगे, लेकिन आप प्रभु के साथ कभी फेल नहीं होंगे। आपकी आत्मा को तैयार करना ही होगा, आपको मेडिटेट करना होगा। 10-15 आधा घंटा टाइम लेके शुरुआत करो। इसको क्या करो, 1-2 वर्ष से शुरुआत करो, 2-4 वर्ष ले लो और उसको पढ़ो, उसको मनन करो। की वर्ड्स ले लो, उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, बोलते रहो, दिन भर में बोलते रहो। गाना गाने के बजाय ये बोलते रहो, मनन करते रहो। काम काज हो गया, वापस उधर चले जाओ, वापस मनन करो, फिर से मनन करो। आप ऐसे आदत डाल देंगे आपकी आत्मा को, तो श्योरली डेफिनेटली आपका आत्मा स्ट्रेंथ लाएगा। नंबर 1 हमारी आत्मा को स्ट्रेंथ लाने वाला प्रभु का वचन है। आमीन। नंबर 1 reason is by meditating the word of God. Number 2, James chapter 1 verse 22. James, New Testament. याकूब की किताब पहले अध्याय का 22वां वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा, केवळ ऐकणारे असू नका, अशाने तुम्ही स्वतःची फसवणूक करीता। But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. जेम्स क्लियरली बोलता है कि आपने वचन पढ़ा है। कितने को पता है पवित्र आत्मा परमेश्वर को वचन आपके हाथ में देने के लिए शुरुआत से प्रिजर्व किया है। कितने मैन ऑफ गॉड को पवित्र आत्मा ने यूज किया कि ये बाइबल तुम्हारे हाथ में रहे एक दिन। पता है इसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बाइबल परमेश्वर का किताब नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये बाइबल जो है हर चीज को प्रूफ करता है।
प्रूफ करता है, उसकी प्रोफेसीज प्रूफ करता है। उसने अगर बोला आपको चंगाई देगा तो चंगाई देता है, ये बाइबल बोलता है। आमीन। और परमेश्वर को पता था कि एक दिन ये बाइबल आपके हाथ में रहना जरूरी होगा, ताकि आप किधर भी मिस ना करें, उसको मनन करें, उसको अंदर ले लें। और इतनी बड़ी बिजी दुनिया में उसको पता है कि आप किधर खोने वाले हैं, किधर गिरने वाले हैं, और कब कैसे उठने वाले हैं, सारी बातों का उसको जानकारी है। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको सेल्फ सफिशिएंट व्यक्ति बनाना है तो परमेश्वर ने आपके लिए ये कीवर्ड्स दे दिया है कि तुम मेरे वचन का क्या कर, दिन रात मनन कर। वचन को तेरे आंखों के सामने से हटा मत। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से उसको तू सुन ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन को मनन करते हैं तो वचन को प्रैक्टिस भी करते हैं, करना चाहिए। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या लगता है आपको, कितने परसेंटेज आप वचन को लेके प्रैक्टिस करते हैं? या आपको पता है अभी आपके लेवल को बढ़ाना है। आमीन। आपके लेवल को बढ़ाना है, इंटरेस्ट दिखाना है। 10-15 मिनट, आधा घंटा से शुरू करो। एकदम भारी बोझ मत ले लेना, लेकिन 10-15 मिनट जरूर लेना, फिर आधा घंटा लेना, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे से आपके लेवल को बढ़ाइए। दिन में 4 वर्स ले लीजिए, जो की वर्सेस है उसको आप मनन कर लीजिए, दिन भर में मनन कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक टॉपिक आएगा, आप टॉपिक को लेकर कितने वर्सेस आता है उसको आप मनन कर लीजिए। उदाहरण लव के बारे में कितने जगह में बाइबल में लिखा है, लव का मैसेज क्या है, वो आप मैसेज को ड्रॉ कर लीजिए। जितने वचन आते हैं उसको आप मनन कर लीजिए। आपके पास एक लव का टॉपिक बन जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और उस वर्ड्स जो आप मनन कर रहे हैं वो आपके अंदर छप जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो आपका स्ट्रेंथ हुआ, वो आपकी ताकत हुआ, और आपके आत्मा को एनर्जी, स्ट्रेंथ देने वाला परमेश्वर का वचन है। देखिए, जब आप वचन को पढ़ने को बैठते हैं ना, आपको बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं, नींद भी आता है। जब हम नए थे ना तो लोग आने के हमारे पास प्रार्थना के लिए, भाई नींद नहीं आता प्रार्थना करो, तो हम लोग बाइबल उठा के देते थे, लो इसको पढ़ते ही नींद आ जाएगा आपको, फर्स्ट क्लास। और वो आगे साक्षी बोलते थे अभी नींद आने लगा, आपने दिया पढ़ने के लिए, कि उनको नहीं मालूम ना बेचारा, हम भी नए थे तो हमको पता था बाइबल पढ़ने से नींद आती है, तो चले लेके जाए, सिंपल रास्ता है, पढ़ना शुरू करो तो देखो नींद आएगा। बोले क्या नींद आती है? बाइबल खोलते ही नींद आती। क्यों मालूम? शैतान नहीं चाहता कि इस रहस्य को आप जान लो। हमसे अच्छा बाइबल शैतान को पता है, लेकिन उससे उसका उद्धार नहीं होने वाला, नरक उसके लिए निश्चय है। लेकिन विश्वासियों को कैसा गिराना है वो उसके लिए वो बाइबल को स्टडी करता है, और अपने एजेंट्स लोग को भेजता है कि ऐसे ऐसे तुम उसको गिराना। हेलो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर स्ट्रांग है, किसी की मजाल हो आपको गिराए, अंदर से आपको सब खबर मिलते रहेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हम स्टार्ट करेंगे? नंबर 1, मेडिटेशन ऑफ द वर्ड, जोशुआ चैप्टर 1:8। नंबर 2, जेम्स चैप्टर 1:22। थर्ड हमने आपको दे दिया ऑलरेडी, वो है फर्स्ट, प्रोवर्ब चैप्टर 4:20-22 में लिखा है, फर्स्ट गिव द वर्ड फर्स्ट प्लेस। नबी 20 पढ़ो, प्रोवर्ब 4:21 फर्स्ट लाइन, उसमें लिखा है माय सन। हाँ, नीति वचन की किताब 4 अध्याय का 20वां वचन, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यस। My son, give attention to my words. Incline your ears to my sayings. हाँ, लिख के लेना। First, number 1, meditation of the word of God. Second is practicing the word of God. Third is giving the first place to the word of God.
फर्स्ट प्लेस। कैसे? परमेश्वर के वचन को पहला स्थान कैसे देंगे आप? पहला स्थान किसको देंगे आप? परमेश्वर के वचन को। आपके लाइफ में पहला स्थान कैसे आएगा? पहला स्थान, पहला स्थान का मतलब क्या? एक तो उठना, सुबह फ्रेश होने के बाद प्रभु के वचन के पास जाना, आपने वचन पढ़ लिया, फिर वो जो वचन पढ़ा आपने दिन भर में उस वचन के अधीन में रहना है। और बहुत सारे वचन भी आपके पास होंगे। जब जब वचन के अनुसार आप कदम उठाते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस। क्या करते हैं आप? वचन को ध्यान में रखते हुए वचन के अनुसार कदम उठाना। उसके अलावा आप दूसरा नहीं कुछ करेंगे। वचन कहता है सूर्य ढलने से पहले गुस्सा को खाली कर दो, माफी दे दो, माफी ले लो सूरज ढलने के पहले। तो हमको वही करना है। अगर हम नहीं करते तो क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा। आप वचन के विरोध गए और इसीलिए शैतान आज चाहेगा कि आप वचन के विरोध जाए ताकि आपके ऊपर पकड़ वो रख सके। जब आप सूरज ढलने के बाद आप दूसरा दिन भी कैरी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ तो डेवलप करने के पीछे हैं। आपको नहीं पता क्या डेवलप होने वाला है। ग्रज जिसको बोलते हैं, नफरत डेवलप होने वाला है और आपको नहीं पता है। आपने क्षमा नहीं किया इसलिए नफरत दूसरे जगह में डेवलप होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने फर्स्ट प्लेस में माफी करके माफ कर दिया, ब्लेस कर दिया, तो नफरत कुछ जगह ही नहीं है। वचन के अधीन में आ गए, वचन आपके साथ, वचन खुश हो गया कि आपने वचन के अनुसार चल लिया। आपकी आत्मा भी तृप्त हो गया कि मैंने भाई वचन के अनुसार ये कर लिया और ये मुमकिन हुआ, मैं करने के लिए मुमकिन हुआ। तो आपने वचन को महिमा दे दी, वचन को इस तरह से उठा लिया। और वचन क्या है? खुद परमेश्वर है। जब भी आप वचन को डील करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के साथ, वचन जो हमें दिया गया है उसके अनुसार चल रहे हैं और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं कि हाँ प्रभु, मैंने सीख लिया, मैंने जान लिया, मैं ऐसा चल रहा हूं। जब ये बातें होगी, तीसरा जो बात मैंने आपसे कहा, पहला स्थान, सब लोग बोले वचन को पहला स्थान देना मेरे लिए जरूरी है। हर वक्त पर वचन को पहला स्थान मुझे देना है। दूसरे शब्द में, आप वचन के आदर करते हो, सम्मान करते हो, प्रभु को पहला रखते हो। वचन को रख दिया आपने, प्रभु को रख दिया। प्रभु मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा। आपने कहा क्षमा करो, मैं क्षमा कर दूंगा। आपने कहा ब्लेस करो, मैं ब्लेस कर दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने कहा नम्र हो जाओ तो मैं नम्र हो जाऊंगा। दूसरों को बड़ा समझो तो मैं दूसरों को बड़ा समझूंगा। उसमें मेरा ही भलाई है। तो जो भी वचन बोलता है आपके प्रति, मेरे प्रति, हमारी भलाई के लिए बोलता है। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में दमदार रहे। और हमको हमें क्या होना चाहिए? विश्वासियों को कौन चलाना चाहिए? पवित्र वचन चलाना चाहिए। और जहां पर पवित्र वचन है, पवित्र आत्मा वहां पर है। हालेलुया। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? चौथा क्विकली देखकर, ये एक सेट में पूरा नहीं होगा, फिर भी मैं एक रफली चौथा भी दे देता हूं आपको। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? इंस्टेंटली ओबेइंग द वॉइस ऑफ योर स्पिरिट। इंस्टेंटली ओबेइंग द वॉइस ऑफ योर स्पिरिट। आपके कॉन्शियंस, आपका जो विवेक मन जो बोल रहा है, तुरंत उसका पालन करना है आपको। कितने लोगों को मालूम है? डिले ऑफ ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसोबीडियंस। डिले ऑफ ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसोबीडियंस का मतलब, आपने आज्ञा को बहुत देर से पाला तो वो नहीं पालने के बराबर है। जब तक कोई मर गया भी रहेगा, प्रभु ने बोला जाओ हॉस्पिटल में प्रार्थना कर, आपने बोला नहीं प्रभु बाद में जाता,
जिस वक्त प्रभु ने बोला जाओ तो वो आप जाते तो जिंदा रहता, लेकिन आप बाद में गए तो मर गया हो। आपने बाद में उसका आज्ञा पाला तो लाभ क्या हो गया? नुकसान हो गया, लाभ हुआ? समझ में आ रहा? मैं जैसे उदाहरण दिया आपको। तो इसीलिए जब बोल दिया तब आपने सुन लिया, तो तभी उसका कार्य फाइनली होता है, पूरा होता है। ओके, तो आपका वॉइस जो है, आपका कॉन्शियंस जो है, आपका विवेक मन आपसे बात करता है। मैं कितने बार बोला, आप जस्ट ध्यान देने की जरूरत है। कॉन्स्टेंटली आपका विवेक मन आपको बात करते रहता है। जो पवित्र आत्मा गलतियां बताता है, विवेक मन ले लेता है उसको और वो हमको बताता है, हमारी गलतियां बताता है। आमीन, उसको हम फॉलो करें। ओके, आज यहां पर हम रुकेंगे, बहुत टाइम हो गया। लेट्स bow down head and pray. Father, in the name of Jesus, we thank you. We praise you and we bless you, Lord. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप जितने भी हमें देंगे उतना कम है पिता। समझने के लिए हमें वो ताकत दे और बुद्धि दे। समय के अनुसार इस टीचिंग को मैं यहाँ बंद करता हूँ। परमेश्वर, इसे जारी करके पूरा करके कंप्लीटली कलीसिया के सामने लाइए, ताकि इसको हम एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, अद्भुत रिजल्ट को हम देखें पिता। धन्यवाद करते हुए, सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।